ठीक है, लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है, अब हमारा रिमोट फाइल इंक्लूजन बचा हुआ है। रिमोट फाइल इंक्लूजन। लोकल फाइल इंक्लूजन में हम क्या करते थे, कोई भी हमारी वेबसाइट होती थी उसके लोकल में जितनी भी फाइल्स होती थी, ठीक है, वो जिस लोकेशन पे होती थी, हम उस लोकेशन की वर्नेबिलिटी का फायदा उठा के वहां पे कुछ ना कुछ कमांड एग्जीक्यूट करवाते थे। ठीक है, वो लाइनेक्स की कमांड, ठीक है, जो कि अलग अलग डायरेक्टरीज की थी। ठीक है, उसमें अलग अलग फाइल्स होती हैं। ठीक है, उन फाइल्स को हम वहां से फेच कर पा रहे थे, जिसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स थी, कुछ यूजर की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप कहीं रिमोटली, ठीक है, कोई एक सर्वर है वहां पे कोई फाइल रखी है, वहां से उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप कहीं दूसरी जगह से फाइल एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल ले सकते हो उस सर्वर पे, कुछ भी डिलीट कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी डेंजरस वर्नेबिलिटी की थी। ठीक है, अभी इन चीजों को सिर्फ हम समझेंगे, ठीक है, कि ये क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। जब ये आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब आपकी सारी चीजें एक साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि वेबसाइट पे पूरा का पूरा कंट्रोल कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने लैब्स को ओपन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सीडी डाउनलोड्स में आ जाते हैं, एलएस करेंगे। यहाँ पे हमारी एक ये लैब है, इसको ओपन कर लेंगे। इसमें जाएंगे हम, ठीक है, एलएस करेंगे यहाँ से और इस लैब को ओपन कर लेंगे। ये सेल स्क्रिप्ट को रन कराएंगे। सबसे पहले पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद लिस्ट चेक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्टार्ट होने लगी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ओपन लिंक। ओके, यहाँ पे प्रॉक्सी एक्चुअली में हमारी लगी हुई है, तो प्रॉक्सी को हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे प्रॉक्सी लिखेंगे ताकि हमारा कनेक्शन नहीं आ रहा सही से। ठीक है, नो प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, प्रॉक्सी सेट हो चुकी है हमारी। इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा से, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, लैब वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे और इसको लॉगिन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी को चेक करेंगे। सिक्योरिटी हमारी लो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल इंक्लूजन वर्नेबिलिटी पे आते हैं। यहाँ पे एक चीज और होती है, ठीक है, फाइल इंक्लूजन वर्नेबिलिटी में अगर आपका ये इंक्लूड इनेबल नहीं है, ठीक है, ये आपको इनेबल करना पड़ता है हर हाल में। ठीक है, अगर ये इनेबल नहीं है तो ये कभी कभी काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट ये सारी चीजें करते हैं। अगर जहाँ पे इंक्लूड लिखा है यहाँ पे हम etc स्लैश पासवर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये ब्लैंक सा हो गया पूरा का पूरा।
स्लैश, ठीक है, अलग अलग चीजें यहाँ पे ट्राई करेंगे। पास WD एक्चुअली में होगा यहाँ पे। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, ये नहीं आया। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा जब तक ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, हम फाइल इंक्लूजन पे जाते हैं, ये आपको फिक्स करना होगा। ठीक है, जब तक ये फिक्स नहीं होगा तब तक आपका एक काम नहीं चलेगा। एक सेकेंड में स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। इसको आपको ऑफ होगा, इसको ऑन करना है कैसे भी करके, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज चेक करते हैं यहाँ पे, आपके में PHP GD इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो apt get लिखेंगे, आपको इंस्टॉल करने का तरीका पता है, apt get इंस्टॉल। कुछ भी अगर आपको इंस्टॉल करना हो पैकेजेस तो apt get लिखना है, इसके बाद इंस्टॉल लिखना है, देन पैकेज का नाम लिखना है, तो PHP-GD। ठीक है, एंटर करेंगे। परमिशन मांग रहा है, ये sudo परमिशन दे देंगे इसको। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है, इंस्टॉल हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मेरा स्क्रीन ऑफ था सर। अच्छा, apt get install PHP GD, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको पता है जितनी भी आपकी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी सेटिंग्स होती हैं वो किस फोल्डर में होती हैं? ETC फोल्डर में। ठीक है, तो आपको ETC फोल्डर में जाना होगा। ठीक है, ये रहा ETC फोल्डर, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ETC फोल्डर के अंदर आपका कौन सी फाइल आपको सही करनी है? PHP की फाइल। ठीक है, तो PHP फाइल कहाँ पे होगी? यहीं कहीं होगी। ये रही। ठीक है, अब PHP फाइल के अंदर ये आपका वर्जन है 7.4। ठीक है, ये नया वर्जन है। इसके बाद ये अपाचे है और ये फाइल रही आपकी php.ini। ठीक है, इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ढूंढनी है तो ETC के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ETC के अंदर जाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या फाइल सही करनी है आपको? PHP फाइल, तो PHP पे जाएंगे। ठीक है, PHP में ये वर्जन है, इसके अंदर जाएंगे और अपाचे के अंदर जाएंगे। ये फाइल को आपको ओपन करना है टेक्स्ट एडिटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीड ओनली फाइल है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रीड ओनली है यानी कि इसको राइट आप नहीं कर सकते, तो टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ls थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ls-l लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें राइट की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो राइट की परमिशन दे नहीं है हमें PHP को। ठीक है, राइट
परमिशन, ठीक है। तो लिखेंगे chmod प्लस w और php.ini, ठीक है। sudo और लगाएंगे, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, ठीक है। तो राइट यूजर्स के लिए, बट यहाँ पे ऐड नहीं हुआ इसका। को नंबर ही दे देते हैं 666, ठीक है। ls-l, ठीक है। रीड राइट की हो गई है। अब इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। दूसरे टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर लेते हैं, नैनो से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नैनो php.ini, ठीक है। ये फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें क्या एरर थी, एरर आपको देखनी पड़ेगी। एरर क्या लिखी हुई थी, allow url include, ठीक है। इसको आपको ढूंढना है इस पूरी की पूरी फाइल में, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इस पे जाके इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत हो। इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, नहीं बड़ा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या लिखना है, अलाउ, ठीक है, अंडरस्कोर URL, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये आप वेबसाइट पे जब अप्लाई करोगे तो ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ ये DBWA के लिए है, ठीक है। और वेबसाइट पे आप रिमोटली फाइल को अगर एग्जीक्यूट करवा रहे हो, ठीक है, तो वो फाइल वहाँ पे रह जाती है, ठीक है। तो ये किसी लाइव वेबसाइट पे आप ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें दिक्कत हो सकती है। चलो यहाँ से देखते हैं, तो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये रहा आपका एडिटर, कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको ऑन करना होगा। ऑन कर दिया। अब एक और सेटिंग आपको करनी है, ठीक है, डिस्प्ले एरर, ठीक है। कंट्रोल F, डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर, ठीक है। इसकी वैल्यू तो ऑन है, ठीक है। एक बार और लिख देता हूं, एक ही मैच है फिलहाल इसमें, तो ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करके कट कर दिया। आप देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। PHP function URL include is not enabled, बट हम लोगों ने तो इनेबल कर रखा है, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल F,
allow underscore URL include, ये ऑन है। डिस्प्ले एरर्स इसको भी ऑन कर देते हैं। ठीक, सेव कर दिया। रुको दोबारा से इसको ऑन करते हैं। ये थोड़ा सा इस वजह से और एरर हो सकती है क्योंकि ये मैंने डोकर से इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि वो जो फाइल्स है वो कहाँ से उठा रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं एक बार फिर। तो ls लिखना है। वो सर ये अभी भी आ रहा है। ठीक है, ये तो अभी भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रॉक्सी सेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो इंट्रूडर पे डाल देंगे। ठीक है, इसको फॉरवर्ड कर देंगे। डैशबोर्ड पे आएंगे, टारगेट पे आएंगे, यहाँ पे सारी चीजें आपकी आ रही हैं। ठीक है, अब इंट्रूडर पे आके
इन सभी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, एक बार। बहुत सारी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर सेम चीज लिखता हूँ, again it's not। ठीक है, चलो लोकल फाइल इंक्लूजन तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या तो फिर हम दूसरी जगह से इसको डाउनलोड करें, ठीक है, ब्रोकर में है ये, अच्छा हम अपनी आईपी देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, रिमोट फाइल इंक्लूजन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ifconfig ठीक है, ये रही हमारी आईपी। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो हमें सर्वर ऑन करना पड़ेगा, न्यू टर्मिनल, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, तो अगेन इधर ये डोकर, रुको मैं दूसरा ही डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ये सारी चीजें मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो शायद आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑफ करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर दोबारा से मैं पाऊँ बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी दूसरी की वेबसाइट में रिमोटली एग्जीक्यूट करवाना सही नहीं रहेगा। ठीक है, अब अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, सर्विस ठीक है, इससे अपाचे 2 स्टार्ट हो गया। अब MySQL स्टार्ट कर देते हैं,
MySQL स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब IF कॉन्फ़िग चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारी आईपी है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो ये अब आपका सर्वर का पेज ओपन हो गया। ये वाला पेज कहाँ पे रखा हुआ है आपको पता है, वायर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो वायर के अंदर जाएंगे हम, www के अंदर जाएंगे, HTML के अंदर जाएंगे, ये वाले पेज हैं। ठीक है, आपके जो भी रखे हुए हैं, अब यहाँ पे dbw को पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको सर्वर स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से dbwa डालेंगे, dbwa डाउनलोड। नीचे आ जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सेव फाइल, ये डाउनलोड होके हमारा आ चुका है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, ये आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसका नेम चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो रीनेम करेंगे। इसके अंदर देखते हैं कौन सी फाइल्स हैं। हाँ ठीक है, अब नेम इसका चेंज करके dbwa कर देंगे ताकि आपकी डायरेक्टरी सही रहे। ठीक है, dbwa रीनेम कर दिया मैंने इसको। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, इसमें लास्ट में डिस्ट हटा देते हैं। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक, अब इस फाइल को आपको कहाँ पेस्ट करना है, वायर www के अंदर। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। इसको भी हटा देते हैं। डाउनलोड्स, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, इसको मूव करा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट mv लिखेंगे, फिर dbwa लिखेंगे, फिर /www/html एंटर करा दिया। परमिशन नहीं है तो sudo लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से उस पूरी की पूरी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे जो हमने सर्वर पे डाली है। ठीक है, ये लिखते ही हमारा ये आ जाएगा, /dbwa लिखेंगे तो ये नहीं आएगा। देखते हैं हमारी लोकेशन क्या है। ठीक है, www/html। ठीक है, ये लोकेशन है आपकी dbwa, बट यही तो हम ओपन कर रहे हैं यहाँ से। इसको यानी कि एक डायरेक्टरी बैक आना पड़ेगा, तो कट कर लेते हैं। www के बाद करना पड़ेगा।
हटा देते हैं। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ इसको इंस्टॉल करना ही देख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इसको कॉपी करेंगे, rm-rf sudo लगाएंगे इसमें भी। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको हटा के। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फोल्डर आ ही नहीं रहा है। How it is possible? टर्मिनल, ठीक है, mp dvw/var/www। ठीक है, इसकी हिस्ट्री पहले क्लियर। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना? ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक फाइल अगर क्रिएट करते हैं, txt ये आ गई एक फाइल। आप देखते हैं क्या ये फाइल एक्सेस हो रही है यहाँ से या नहीं? हाँ, फाइल यहाँ पे आ रही है, जो भी आपने फाइल लिखी है, पर dvwa फिर क्यों नहीं आ रहा है? वो तो आना चाहिए क्योंकि फाइल यहाँ पे आ रही है ना? तो एक बार और dvwa को वहाँ पे मूव कराते हैं। sudo mp dvwa/var/www
/www/html। ठीक है, अब आ गया है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे ये फाइल आ रही है लेकिन dbwa नहीं आ रहा। कैसे हो सकता है? Yeah, रुको, अच्छा एक बार वो फाइल और सही करते हैं हम। ठीक है, परमिशंस भी नहीं दिए हैं फिलहाल हम लोगों को। ये भी रीजन हो सकता है। chmod 777 and dbw। अब ठीक है, अब आ जाना चाहिए आई थिंक। अब आ गया, ठीक है। ठीक है, अब दोबारा से ओपन करते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर फाइल्स नहीं आ रही। ठीक है,
अब फाइल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, रुको। chmod -r 777 then dbw। अब cd dbwa करते हैं, ls -l करते हैं, ठीक है। अब सही है। ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल को इसको ओपन करते हैं हम लोग। ठीक है, पासवर्ड हटा देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आपका भी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकना उसके लिए, ठीक है। मैं एक बार, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आगे कभी आपको इंस्टॉल करना पड़े, यूजर बनाना पड़े, तो आपको ध्यान रहे सारी चीजें, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले MySQL लिखेंगे, ठीक है। यूज MySQL लिखेंगे, ठीक है। रुको, कुछ तो दिक्कत है। पासवर्ड ठीक है। Who identified by password, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ग्रांट प्रिविलेजेस, ठीक है। दूसरी ये कमांड चलाएंगे, कॉन्ट फाइंड यूजर, ये तो यूजर आपका क्रिएट हो गया है एक। रुको, sudo MySQL,
पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे यूज MySQL, ठीक है। अब यूजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट यूजर रूट टू आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, ठीक है। अब क्रिएट हो गया आपका। अब लिखेंगे ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन *** to root 2, ठीक है। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन ***, ठीक है। अब सही है। अब इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट यूजर सेट प्लगइन where user equals to root, update user set plugin ठीक है, प्लस ठीक है। अब यहाँ से कॉन्फ़िग फाइल ओपन करेंगे हम, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। चलो कोई नहीं, आज अपना सेट हो जाएगा ये। ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम की जगह रूट 2 डालेंगे, ठीक है। यूजर नेम ये रहा, ठीक है। यहाँ क्या डालेंगे, रूट 2, ठीक है। और पासवर्ड की जगह पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। चलो अब ओपन करते हैं ये। लॉगिन, अब ओपन हो गया आपका सक्सेसफुली, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ओपन करना था। फाइल इंक्लूजन में जाते हैं, देखो यहाँ पे वो वर्नेबिलिटी आपको जो एरर आ रहा था वो एरर भी अब हट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं सपोज etc/ask_wd, just a minute, impossible to load, ठीक है। इसका इफेक्ट तो आ रहा है। चलो अब
यहाँ से एक फाइल को एक्सेस करते हैं बिल्कुल यहीं से, ठीक है। तो एक फाइल है हमारी, सबसे पहले यहाँ से आईडी वो चेक करते हैं अपना, न्यू विंडो ओपन करते हैं, ठीक है। आईपी को चेक करते हैं, ठीक है, ifconfig, ठीक है। ये हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक आपकी फाइल है mytxt नाम से, इस पूरे के पूरे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक रिमोटली फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आईपी एड्रेस अलग है, यहाँ पे आप अलग आईपी एड्रेस देंगे। देखते हैं, देखो ये फाइल एक्सेस हुई आपकी या नहीं हुई, ठीक है। हो गई, उस फाइल में यही तो लिखा हुआ था, अगर हम दिखाएं आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमोट फाइल इंक्लूजन, मतलब आपकी कोई एक रिमोटली फाइल है, उसको आप इस सर्वर के थ्रू वहां से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कुछ कंटेंट मैं चेंज कर देता हूँ इसमें, ठीक है। इस फाइल में कुछ कंटेंट मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। That is removed file on other server, ठीक है। इसको अच्छा यहाँ से सेव नहीं कर सकते, बट परमिशंस देनी होंगी, ठीक है। परमिशन दे देते हैं, क्लोज। यहाँ पे sudo लगा देते हैं, पासवर्ड अब इसमें चेंज कर दें, that is removed file from another server, इसको अब सेव कर देते हैं, अब सेव हो जाएगी, ठीक है। सेव हो गई। अब यहाँ से इसी फाइल को एक्सेस करेंगे, ये इसका पाथ है, ठीक है। ये पाथ बिल्कुल ही अलग है, और सॉरी ये पाथ देखो 192.168.1.24, और ये वाली लोकेशन बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। और यहाँ से ये रिमोटली आप उसको यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम एक्सेस करेंगे तो ये जो आपने उस फाइल में लिखा है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से वहां से आप कुछ ना कुछ ऐसी मैलिशियस फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकते हो जो कि किसी दूसरे सर्वर पे है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सर्वर पे नहीं है, आप उस सर्वर पे कुछ फाइल्स को फेच नहीं कर पा रहे हो, या कुछ फाइल अपलोड नहीं कर पा रहे हो, कुछ मैलिशियस फाइल, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको किसी दूसरे सर्वर पे रख दो और यहाँ से उसको फेच करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो फेच हो जाएगी अगर उसमें इस तरह की वर्नेबिलिटी होंगी, ठीक है। तो उसमें ऐसी वर्नेबिलिटी हमारी थी, ठीक है। तो चलो उसको कैसे करते हैं ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक फाइल बनानी होगी, राइट। फाइल बनानी होगी, फाइल में कुछ हमें लिखना होगा, ठीक है, कुछ ऐसा जिससे कि हमें यहाँ पे टर्मिनल मिल जाए, ठीक है। तो चलिए उस फाइल पे आते हैं, पर्टिकुलर फाइल पे, ये आपका LFI था, ठीक है। ये आपकी TXT फाइल है, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक हम PHP का कोड लिखेंगे, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये TXT फाइल है तो PHP का कोड क्यों लिख रहे हैं,
PHP का कोड आपका एक्चुअली में सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वो सिर्फ लाइन ऑफ कोड्स है, PHP की कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं है, ठीक है। PHP का कोड कैसे लिखा जाता है, PHP ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है। और इसके बाद जो भी आपको लिखना है, कुछ इको कराना है, ठीक है, तो इको कराना है तो इको लिखेंगे, ठीक है। तो हम एक कमांड लिखते हैं यहाँ पे पास थ्रू, ठीक है, और इसके अंदर हम टर्मिनल पास करते हैं, ठीक है, और अपना IP एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद IP एड्रेस के जस्ट बाद हम अपना पोर्ट लिखेंगे, -e लिखेंगे, ठीक है, और बिन बैश लिख देंगे ताकि हमारा टर्मिनल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। फाइल का नेम कहाँ पे, नहीं समझे नहीं आप, देखो जो भी फाइल आप बनाएंगे, ठीक है, आपने डेस्कटॉप पे ही कोई फाइल बना ली, ठीक है, my.txt कुछ भी बना दो आप, उसको आप अपने सबसे पहले सर्वर स्टार्ट करना होगा। सर्वर कैसे स्टार्ट किया था मैंने, टर्मिनल ओपन किया था, यहाँ सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, फिर सर्विस MySQL स्टार्ट, तो आपका सर्वर स्टार्ट हो गया लोकल वाला। अब उसी फाइल को वहां पे मूव करा दो, ठीक है। तो अपना IP एड्रेस स्लैश देके उस फाइल का नाम लिख दो, तो आप उस फाइल तक, पर्टिकुलर फाइल तक पहुंच जाओगे, राइट। तो IP एड्रेस स्लैश देन फाइल नेम, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। अब फाइल इंक्लूजन में क्या करना होता है, कहीं पेज इक्वल्स टू लिखा हो या इंक्लूड लिखा हो, आपको ऐसे पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया, ये तो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको एक काम करना होगा, एक टर्मिनल ओपन करना होगा अपना, ठीक है। ये जैसे मैंने ओपन कर लिया, क्लियर कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे आपको NC कमांड चलानी होगी, -LVP @0 एंटर कर देना होगा। तो ये आपका लिसनिंग मोड पे लग गया, ठीक है। अब ये अगर आपका लिसनिंग मोड पे लग गया, इसको रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश किया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आया, ये देखो कनेक्ट हो गया है फिलहाल हमारा, देखो कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ID। अगर यहाँ पे हम ls लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो देखो ls में इतनी सारी चीजें आ रही हैं, मतलब ये पर्टिकुलर उसी लोकेशन पे आप जा रहा है ना। pwd करेंगे तो देखो dbwa की लोकेशन है ना पूरी, ठीक है, ये पर्टिकुलर इस लोकेशन पे है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से आपको इजीली समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से आपको इजीली समझ में आ रहा है कि अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ls-l कमांड लगा रहे हैं तो देखो ये पर्टिकुलर कहाँ की, ये फाइल्स कहाँ की हैं, हमारी इस टर्मिनल की फाइल नहीं है, ये हमारी यहाँ की फाइल आ रही है ना। यहाँ पे जितनी भी चीजें थी उसकी चीजें आपकी वहां पे जा रही हैं, है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, इनफैक्ट इसका सोर्स कोड देखना है, ठीक है, इसका index.php के साथ, तो क्या लिखेंगे आप, cat index.php, ठीक है। देखो पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको मिल गया। अगर सोर्स बैकएंड का कोड मिल जाता है फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। पूरी की पूरी
वेबसाइट आपके कंट्रोल में आ सकती है, आपको वर्नेबिलिटी पता चल सकती है, ठीक है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। वापस से एलएस करते हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी यहाँ तक कि फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड करूँ कैट फाइल .txt, ठीक है, ओ ये तो पूरा ही कट गया। आपको ये ध्यान से चलाना होगा थोड़ा सा। लिसनिंग पे लगा हुआ है अभी तो, ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड बेकार कर दिया, ये कट ही गया पूरा। तो दोबारा से इसको कॉपी कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है, इसको स्टॉप कर देंगे, हाँ स्टॉप कर दिया। दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कंटेंट नहीं आ रहा, जैसे ही हमने ये एग्जीक्यूट किया तो इसके बीच में जो कंटेंट आ रहा था वो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिसनिंग पे लग गया, इसको रिफ्रेश करेंगे। एलएस करेंगे तो ये देखो फाइल बन गई, ठीक है, यही तो आपने बनाई थी ना, तो जो आपने फाइल बनाई है वो बन के भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। पेलोड बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फाइल को इनफैक्ट डिलीट भी कर सकते हो, rm-rf file.txt। ये सारी चीजें आप सर्वर पे कर रहे हो, ठीक है। अब एलएस करते हैं, ठीक है, तो देखो वो चीज डिलीट हो गई आपकी, ठीक है, पूरा का पूरा सेल आपको मिल गया है यहाँ से। ठीक है, कोई भी कमांड चला सकते हो, कुछ भी। तो चलो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। शुरू में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा था, ठीक है, ताकि हमारा वो सब चीजें सेट नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी चीजें सेट की, उसके बाद सारी चीजें आपकी प्रॉपर वर्क करने लगी। और अगर आप उस पे चलाएंगे, हाँ ये अच्छा एरर आ रही है, इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसा समझ लो, ये आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट ही तो है, जो आपने कहाँ पे होस्ट करा रखी है, लोकल होस्ट पे, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है उसी पे होस्ट करा रखी है, ठीक है। अब इसमें आपको एक कैप्चा लगाना है, ठीक है, इनसिक्योर कैप्चा, ये वर्नेबिलिटी है तो कैप्चा आपको लगाना होगा, ठीक है। तो कैप्चा कैसे लगाएंगे, उसके लिए एक वेबसाइट होती है google.com रिकैप्चा एडमिन एंड क्रिएट, इस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। इस पे साइन इन करना होता है, वहां पे एक कोड मिलेगा आपको, ठीक है, एक कोड मिलेगा, एपीआई सी होगी, ठीक है, उसमें रैंडम से ऐसे कुछ नंबर लिखे होंगे, कुछ भी नंबर हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसको एपीआई बोलेंगे या की बोलेंगे, आप जो कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो उस वेबसाइट को कहाँ से आप कॉपी करोगे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ पे साइन इन करोगे आप, डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाओगे,
ठीक है। अब उसको आपको पेस्ट कहाँ पे करना होगा, यहाँ पे देखो लिखा भी है रिकैप्चा एपीआई की मिसिंग फ्रॉम इस वाली लोकेशन पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जाना है। ठीक है, ये लोकेशन रही, इसको ओपन करना है और रिकैप्चा देखो ये लिखा है, रिकैप्चा पब्लिक की मिलेगी, वो आपको यहाँ पेस्ट करनी है, प्राइवेट की आपको यहाँ पेस्ट करनी है। जैसे ही ये काम डन कर दोगे आप, तो आपका रिकैप्चा आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से RFI वर्नेबिलिटी काम करती है। ठीक है, और अगर कुछ न्यू स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। RFI वर्नेबिलिटी क्या होती है कि आपकी कोई भी वेबसाइट है, उसको आप कोई रिमोटली, जो आपकी कोई रिमोट सर्वर है, वहाँ पे आपकी कोई एक फाइल रखी हुई है। ठीक है, उस रिमोट फाइल को आप अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर दो। ठीक है, जो आपका URL है उसी के आगे आपको इंक्लूड करना होगा और उस पर्टिकुलर वेबसाइट से उस सर्वर की फाइल को एक्सेस करना होगा। ठीक है, ये एक्सेस करने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों एक्सेस कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा, ठीक है, कि अगर वो फाइल आपकी मैलिशियस फाइल है, मैलिशियस का मतलब कुछ मैलिशियस कोड है जिससे आप फाइल में बहुत सारी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, उसके टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, सर्वर पे बहुत सारी फाइल को डिलीट कर सकते हो, फाइल को ऐड कर सकते हो, फाइल बना सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से आपने रिमोट फाइल को एक्सेस किया। ठीक है, रिमोट फाइल को ही क्यों एक्सेस किया, आप डायरेक्टली भी उस फाइल में, उस वेबसाइट में उस फाइल को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वेबसाइट में प्रॉब्लम ये थी कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आप कोई फाइल अपलोड नहीं कर सकते मैलिशियस। ठीक है, इसलिए हमें जरूरत पड़ी किसी रिमोट लोकेशन पे फाइल को रखने की और वहां से एक्सेस करने की। ठीक है, बिल्कुल सेम काम हमने किया है, PBWA पहले ऑन किया है। ठीक है, उसके बाद एक रिमोट हमने एक फाइल ली है। ठीक है, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। DBWA admin एंड पासवर्ड। ठीक है, फाइल इंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स ढूंढने होते हैं जहां पे पेज इक्वल्स टू लिखा हो, इंक्लूड लिखा हो, कुछ ऐसे पैरामीटर्स आपकी वेबसाइट में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट में कुछ सही से वैलिडेशन प्रॉपर नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज हटानी है, पेज इक्वल्स टू, और यहाँ पे बिल्कुल ही रिमोट लोकेशन डाल देनी है। ठीक है, जहाँ पे आपने उस मैलिशियस फाइल को रखा है। ठीक है, जैसे ही डाल देते हो, हिट इंटर हिट करते हो, तो वो लिसनिंग मोड पे आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कमांड लगानी पड़ती है। ठीक है, NC-LVP और पोर्ट नंबर। ठीक है, तो वो लिसनिंग आपका यहाँ से लग जाता है टर्मिनल से। आप टर्मिनल से ही सारी चीजें इस पर्टिकुलर वेबसाइट के बैकएंड पार्ट की एक्सेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था आपका। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हुए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हाँ, अभी तो वेबसाइट हैकिंग तो एक तरह से 2-4 चीजें ही तो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट हैकिंग में मैंने नॉर्मल चीजें बताई थी। ये जो वेबसाइट हैकिंग है, ये थोड़ी सी आपका इसमें ओएस वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा।
ठीक है, बग बाउंटी वाला भी आ जाएगा। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन, अभी काफ़ी चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। और जब आपका सारा कुछ फिनिश हो जाएगा तब लास्ट में एक आपकी क्लास रहेगी कि आप वेबसाइट को अपने कंट्रोल में पूरा का पूरा कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में वो वाली चीज़ें करेंगे। तो अभी है आपकी काफ़ी क्लासेस हैं, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग द क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।